हेलो, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के उसी गांव से जिस गांव में आपने देखा होगा कि एक बुजुर्ग महिला, अकेली महिला जिनके पास कुछ नहीं था, न मकान है न कुछ है, वो आपने वीडियो देखा, धन्यवाद आपका। मैं यहाँ दोबारा से आया हूँ गुंड गांव में। कमेंट भी किया कई लोगों ने कि भैया तुम जो है ब्लॉगर वीडियो बनाने आते हो फिर कुछ नहीं करते। तो भैया हमारा मकसद, खासकर मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है या प्रसिद्ध होना मेरा मकसद नहीं है। मुझे प्रसिद्ध होने के लिए ऐसे गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है या ऐसे गरीबों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं वैसे भी लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, धीरे धीरे प्रसिद्ध मैं हो ही रहा हूँ। एनीवे, गुंड गाँव मेरा आने का मकसद ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं उनका अकाउंट खुलवाने की कोशिश कर रहा हूं कलजी खाल SBI में। मेरे साथ है राजेंद्र भाई की गुंड गांव के हैं। ये भी बहुत लगातार कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। ये तो बल्कि चेक लेके भी गए थे, लेकिन देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा बैंक है और उनके अपने रूल्स हैं, अपने जो है गाइडलाइन होती हैं, तो बिना आधार कार्ड के वो अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो कोशिश करी हमने भी। मेरे साथ राजेंद्र भाई हैं, हम अभी वहीं कलजी खाल से आ रहे हैं, और आप हैं पुलेसू के भूतपूर्व प्रधान विनोद बिष्ट जी। अब विनोद बिष्ट जी से भी मैं बात करूंगा अभी। और फिलहाल मेरा मकसद, जिस तरह मैंने बताया कि हम कलजी खाल आए थे बैंक अकाउंट खुलाने, और लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है। खुल जाएगा, ओफुली खुल जाएगा, बिना आधार कार्ड के खुल जाएगा। जिस तरह से वहाँ पे नेगी जी हैं मैनेजर, उन्होंने हमें बताया कि उनका जो है भाई साहब को मिल गया उनका पुराना वोटर कार्ड, तो वोटर कार्ड मिल गया। तो उसमें वोटर लिस्ट, अच्छा वोटर लिस्ट मिली विधानसभा की, हाँ नंबर मिल गया, वोटर कार्ड नंबर मिल गया। मैंने सोचा था कि प्रिंट आउट निकाल दूंगा, लेकिन वोटर कार्ड नंबर मिल गया। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते क्योंकि आजकल सब कुछ OTP पे है। अब उस दौरान उन्होंने किसका नंबर दिया होगा पता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने भाई साहब से बात करी कि इन्होंने किसी मेरी बात कराई, उन्होंने कहा कि जो BLO होता है उसके पास जाओ। तो हमें पता चला कि गुरिण गांव में आज मीटिंग चल रही थी ग्राम पंचायत की, तो BLO वहाँ पे अवेलेबल हैं, और यहाँ के प्रधान भी, वो जो ऋतु बिष्ट जी हैं जो नई प्रधान है, वो भी वहीं पे हैं। तो मैंने भाई जी को बोला आप वहाँ चलो, हम BLO के पास जाएंगे, कम से कम उनका जो वोटर कार्ड है उसको जो है ऑनलाइन निकाल देंगे। लेकिन उसमें प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है ना, कम से कम 15 दिन लगेंगे। हमने रिक्वेस्ट उनसे कर ली है, और उनका जो खाता खतौनी है, परिवार रजिस्टर, वो भी हमने निकलवा दिया है। और इसमें एक निशार रावत जी हैं जो कि न्याय मंत्री है शायद, या मैं भूल रहा हूँ, भूली पंचायत मंत्री कोऑर्डिनेटर है, भूली, वो भी काफ़ी हेल्प कर रही है हमें इस बारे में, जहाँ सभी लोग कर रहे हैं हमें। और फिलहाल मेरे पास टाइम था तो मैं यहाँ पे राशन पानी लेके आया हूँ 1 महीने का उनके लिए। हालांकि उनके पास सुना है मैंने कि राशन ऑलरेडी लोगों ने भी देते रहते हैं। और मेरे पास जो है एक सुनील सिंह नेगी भुल्ला हैं, मैं उनके गांव का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उस भुल्ला ने मुझे मना कर रखा कि भाई जी मेरा नाम भी मत लेना आप। लेकिन मैंने कहा भुल्ला आपका नाम तो लूँगा, आपने मुझे 2500 रुपये दिए हुए ऑनलाइन। राशन पानी में लेके आया हूँ 10 किलो चावल, 10 किलो आटा और तेल, साबुन, मसाले, सारे चाय पत्ती, वो मैं सब देके अभी हम उनके घर में जाएंगे वोटर कार्ड के लिए। OTP ना, अब आपका नंबर हम करेंगे उसमें, जिस तरह हमने बोला कि भाई आपका नंबर दे देंगे उसमें। और विनोद भुल्ला, आप तो भूतपूर्व प्रधान रहे हैं, तो जिस तरह से मेरे सब्सक्राइबर्स भी मैसेज कर रहे हैं कि इतनी दयनीय हालत कैसी, थोड़ा आप डिटेल में बताओ इनके बारे में। भाई आजकल जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ उसी को मिल सकता है जिसका आधार कार्ड हो, सबसे मेन चीज है। आधार कार्ड बनाने की हमने बहुत कोशिश की, DM तक भी इसका वो है। अच्छा, DM तक गए हो? अच्छा, DM तक जा रखे हैं, लेकिन वही होती है 1-2 यहाँ पे घर घर जाने का वो नहीं है, बायोमेट्रिक नहीं है, लेटर भी है, मतलब हम खुद गए थे वहाँ पे। अच्छा। और न्यूज पत्रों के माध्यम से। और जब तक अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा, सरकारी योजना कुछ नहीं मिल सकती। तो सुना मैंने कि वीडियो साहब भी आए थे यहाँ पे। वीडियो साहब भी आते हैं। अब वो पर्सनली आते हैं, पर्सनली कोई कुछ। अच्छा, दूसरा ये बताओ, मुझे सुना मैंने कि वो वीडियो साहब मकान के लिए भी कुछ मतलब बात चल रही थी कि तुम मना कर रही है मुझे, ऐसे आपने बोला कि शायद आप मिस्त्री भी लेके आए थे उनके लिए। मैं हमारी एक संस्था ना उत्तराखंड कोली समाज जागृति मंच है, उसके माध्यम से मैं यहाँ आया था पिछले साल 2024 की बात है, ये जून में आया था मैं ना। तो उस चाची ने मैं 2 मिस्त्री लेके आए, सैनार से, फिर गुटन से लेके आए। भाई जी प्रधान जी भूतपूर्व हमारे सामने
हमने, ये भी देखने लगे। फिर हमने उसको कोई, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाने दिया। अच्छा। कह रहा ये मकान से तो मैं जब दबूंगी, लेकिन मैं पहले अभी यहीं कूद रही हूँ तुम्हारे सामने। अच्छा, तो हमें मेरे मकान पे हाथ न लगाओ। और फिर मुझे वहाँ से भागना पड़ा। आवास के लिए एक सरकारी योजना है PM आवास, वो हर किसी को मालूम है। उसके लिए भी सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, बिल्कुल, और आपका जॉब कार्ड, ये चीज होनी बहुत जरूरी है। तो मैंने सुना है कि जिस तरह मुझे बताया वो भूली नहीं, जो कोऑर्डिनेटर है, कि भाई जी हमने कैंप लगाया था, तो उस दौरान क्या आप लोगों ने बताया नहीं उनको कि आधार कार्ड बनवा लो? कहते गाँव में कैंप लगा था। वो कल्जीखाल जाने के लिए तैयार ही नहीं होती, किसी भी कीमत में नहीं ले जा सकते आप उनको कल्जीखाल जाने को तैयार नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कई बार तो मैंने गाड़ी बुक कर रखी है भाई, वो उनको तैयार नहीं कर पाए। प्रधान तो यहाँ तक ला सकता ना, मैंने नहीं, और लोगों ने भी किया होगा। और आप जिस तरह आप कह रहे कि कोरोना काल में उस दौरान आप प्रधान थे, बिल्कुल, तो उस दौरान आपने उनकी मतलब राशन पानी काफी हेल्प मदद कर रखी भाई जी। मैंने कभी सोशल मीडिया में दिखाया नहीं, हाँ। लेकिन सबसे पहले जो मैंने राशन दिया था उनको, ये कोरोना के उसमें दिया था, क्योंकि उसमें ऐसा था कि प्रवासी जो लोग जो आते थे उनके लिए राशन पानी आता था गाँव में, जो भी अगर पंचायत घर में कोई रह रहा तो। इस दौरान मैंने उनको कई बार दिया। विधायक निधि जो जब वोटिंग वगैरह होती है तो विधायक निधि की राशन मैंने उनको दी। पर्सनली मैं उनके घर में काम करता हूँ, लकड़ी फाड़ना और घास घूस थोड़ा बची थी उनकी इससे पहले, तो उसके लिए मैंने कई दिनों तक ऐसे करता हूँ। लेकिन किसी की मानती नहीं, क्या कर सकते हैं उसमें। तो अभी तक लोग राशन पानी देते हैं उनको? बिल्कुल, जो भी हमारे यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, जो दिल्ली से आते हैं, देहरादून से आते हैं, उनके लिए राशन पानी देते हैं, खर्चा पानी देते हैं, उनके पास रहता भी है। लेकिन करनी उन्होंने अपने मनमानी की है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भोला, आप करते रहना। हम तो खैर दूसरे गांव से हो, आप तो खैर आपकी ग्राम सभा यही है, पहले भी प्रधान रहे। और जिस तरह से राजेंद्र भाई तो गुंड से ही है, जिस तरह ये भी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह मैं भी भैया अपने पूरा दिन लगा दिया मैंने, है ना। हालांकि मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं अपने मन से एक इंसान हो के नाते, इंसानियत के नाते ये चीज़ें कर रहा हूँ कि मैं अपनी मोटरसाइकिल में आज हम जिस तरह हम कल्जीखाल से वहाँ गए, गुरण गए, उनको BLO को पकड़ा, वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, उनसे बात करी, तो होपफुली हमें 50% काम तो हमारा हो गया है कि इनका अकाउंट खुल जाएगा बिना आधार कार्ड के। मैं भी कोशिश करूंगा DM साहिबा तक जाने के लिए, कि खासकर आधार कार्ड के लिए, क्योंकि ये स्पेशल केस है। क्योंकि यहाँ पे उनका जिस तरह ये बता रहे हैं कि वो कल्जीखाल जाने को तैयार नहीं है, और अभी 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग है, शायद उनका आधार कार्ड बन भी नहीं रहा है, जो मैंने सुना है, ऐसा मैंने सुना है, नहीं बन रहा है। तो स्पेशल केस है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनका आधार कार्ड बन जाए, और कम से कम इनको जो 1500 रुपये विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन मिलती, कम से कम उसकी हकदार तो ये बने, है ना। जो है सुनील भैया, सुनील नेगी जी की तरफ से ये राशन लेके जा रहा हूँ भैया उनके घर में। बाकी उनको एक सुना कि एक कनस्तर की, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बक्से की जरूरत है, बक्से की डिमांड है उनकी कि एक छोटा सा बक्सा मुझे दे दिया जाए, ताकि मैं अपना जो सामान है, जो चाय चीनी वगैरह वगैरह उस पर रख सकूं। तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ ना तो कल्जीखाल में है ना कहीं है, वो पौड़ी से सतपुली से मंगाना पड़ेगा। हालांकि कल्जीखाल में है लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो उनको छोटा सा चाहिए। तो चलो कोशिश मेरी जारी रहेगी, अगर पौड़ी से या सतपुली से ले सकूं। तो फिलहाल तो अभी हम राशन पानी देने जा रहे हैं। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये दिखा रहा है कि हम राशन पानी उनको देने जा रहे हैं। भाई मेरा मकसद वो नहीं है, मैं जब आऊँगा अपनी तरफ से राशन पानी दूंगा तो दिखाऊंगा नहीं, ना ही ब्लॉग बनाऊंगा। लेकिन सुनील सिंह नेगी भुला ने ये पैसा दिया है, तो मैं ये मतलब भुला को मैसेज दे रहा हूँ कि भुला, तेरे को उनकी तरफ से बहुत शुभ आशीर्वाद, तुम्हारे परिवार फूले फले भैया, खूब तरक्की करो। और भैया बुजुर्गों का आशीर्वाद तो भर भर के मिलना चाहिए। तो उनकी तरफ से आपको इंसानियत के नाते आपने मुझे पैसा दिया, और उस पैसे का मैं सामान उनके घर में छोड़ के आ रहा हूँ आपकी तरफ से, सुनील सिंह नेगी भुला की तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद भुला आपका। बाकी मैं ना तो इसमें निरंतर प्रयासरत हूँ। बाकी हाँ आप तो निरंतर, लेकिन आपके माध्यम से ये मुझे अब विश्वास है कि ये काम नहीं हम करेंगे, वो ऐसा ना अब शुरुआत हो गई है। ये हमें कि नेगी जी ने आश्वासन दे दिया कि ये काम कर दो, बिल्कुल अकाउंट में खुलवा दूंगा। जब अकाउंट खुल जाएगा उनका, तो हम कोशिश करेंगे जो 5000 का चेक है उसको भी हम जाएंगे, जिस तरह नेगी जी ने बोला कि हम वहाँ चले जाओ पौड़ी जो SBI ब्रांच में, इसको रीवैलिड करके आओ, लेकिन उसमें क्रॉस मत करना, इसको BRR चेक करना, तो क्रॉस मत करना इसको, तो हम कैश भी दे देंगे उनको। तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें जो यहाँ पे मैनेजर है SBI में। तो अभी चलते हैं सीधा उस चाची के घर में, थोड़ा मैं अंदर की हालत भी दोबारा से देख लेता हूँ, उनके बाद बर्तन वगैरह वगैरह जो भी है, या खाना बनाने में। अच्छा ये बताओ, खाना बनाने में सक्षम है ना, वो बना लेती है अपने लिए? अब बर्तन है उनके पास? हाँ बर्तन है ना, बहुत पहले से। चलो फिर चलते हैं भाई, है तो पूछते नहीं बर्तन जला। ये चल रहे नींद घर में। चलो ये है वो घर जी, आपने जो देखा घर। तो फिलहाल तो ये राजेंद्र भाई 10 किलो आटा और ये राशन पानी और हमारे कुलदीप भाई लेके आ रहे हैं।
चावल 10 किलो चावल, सॉरी विनोद भाई लेके आ रहे हैं चावल। फिलहाल तो चूल्हा जल रहा है, ये चाची बोलूंगा मैं इनका, है ना, और ये है वो चाची। नमस्कार आप अखुणे खूब छा तुम ख्याल खानों को। अच्छा अभी बने अभी नहीं, अभी तो आलू छा तुम कटना है इना सुने दी। अब आज तुम गणे सुना ध्यान से, वाह 10 किलो आटू, 10 किलो चावल, तेल और मसाला, साबुन, चाय पत्ती और चीनी वो मछली 5 किलो चीनी छह ना आप। अरे एक तो मुना चाहिए एक छोटी सी बक्स चढ़ो। हाँ बाजी बक्सा चाहिए, बक्सा नहीं तो परेशान। हाँ तो इन सुना मेरे बात सुना बक्सा, हाँ मैं पता मुँह बक्सा इंतजाम भी हुए जाल 2-4 दिन में आप बक्सा भी आ जालो। आप बड़ो बक्से नहीं चढ़ो, छोटे बक्से चढ़ो ना तुम ते छोटे बिना जरा खूब। हाँ मतलब जा फिर आप चावल आटो चीनी चाय पे आ जाना मुँह हाँ मुँह वो आ जालो, थोड़ा टाइम लग जालो वो भी कोशिश करो छमी घास के तुम्हें मनी मिल क्या बोला कल जी खाल में बहुत बड़ो चो तो बड़ा की तुम वो तो बहुत बड़ी अभी सरोल चो तो वो भी मैं कोशिश करो छो कि 2-4 दिन अंदर अंदर अगर आप तक पहुंचाने की कोशिश करो छो है ना। बाकी ना सुने जी जब लोग आना छे ना और तुम कौन बुना छे कि कल जी खाल चला तुम जान कौन तैयार के लेनी छा कल जी खा करने जान में नहीं जा सकूं तो वो इन चला गाड़ी ले जाए तुम चिंता क्या करना चाह एक बेटे तुम तो हम कुर्सी में ले जाओला ना भैया जाना तुम तक पैदल जाने जरूरत नीचे हम ले जाओला तुम तक कुर्सी में ले जाओला वो आधार कार्ड बनाना आप वहाँ कुछ नहीं यार सुना तुम्हारा अकाउंट भी बहुत जल्दी खुल जाओ और जो 5,000 छुन तुम बोल ना तुम ना कि 5,000 गोल देगी वो गोल नहीं हुआ छिन वो चक ही खींचे वो चक खत्म हो गया वे तो दोबारा बना पड़ल पड़ जाएगा और वो भी हम कोशिश करना चाह मी और अफारचूर राजेंद्र भाई और जो अब मैं विरोध भूला को बोला जो पहल प्रधान छिन ये भी तुम्हारे को हेल्प का नहीं हो पहल तुम तुम्हारे लखड़ा फट चाहे राशन पानी ये भी बराबर देना छिन और अभी भी जाला तुम है ना तो तुम वहाँ चिंता नहीं कर रहा। बाकी शु मकान बनाना कोशिश करना चाहिए मकान तक के बना देना चाहिए आप मेरी बात सुना तुम तक दिक्कत क्या आता सरकार बना ली जो भी बना ले जो लोग जनफार राजेंद्र भाई भी बनाना चाहे मिस्त्री लेके चाहे तुम मना कह दिया तुम भगा दिया वो भाई जी हाँ वो यार के दिन तुम दो बना था ना हाँ। बाकी घर नहीं कह सकता तुम तो दो बना था तुम तो मेरी कोशिश करा था। अच्छा मेरी बात सुना तुम देख ला तुम इन सुन के तुम रात बल दरवाजा बंद नहीं करता बल किला हाँ मैं ये तो खुला द्वार उपाल डाला हाँ। और तू रात है यार मेरी बात सुना आप तो पता कि रात बागर रिख लगी ऊंचो ना तो दरवाजा बंद कर सोया कर आप द्वार ने ढकी ना तो मैं खुला अच्छा नहीं अटकुणो तो भाईजी ये थे ना भाईजी यो कग था ना यो राशन कग था ना वेदांत दर्जबंदी यूं को ना लग पानी अभी बतौल में हो रही है क्यों जी वेदांत दर्जबंदी क्यों लगाई ना ये कपड़ा देखो हालत घर के अंदर इधर से तो हो रहा है बंद। अच्छा ये अरे ये ढूंगा ठुकणु यू अरे बोलो हम टूटी ऊंची वाला हाँ टूटी ऊंची यार ढूंगा ठुकणु चाहिए। अरे यार देखो ये पूरा हालत देखो मैं उस दौरान तो नहीं आ पाया लेकिन आज आपको फिर से दोबारा से इस घर की हालत दिखा देता हूँ। ये देखो किस हालत में रहते हैं ये, हालांकि कमरा तो बहुत लंबा चौड़ा है और ये दरवाज़ा ये भैया बंद करके नहीं सोती हैं मुझे बताया गया अभी क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पत्थर लगा रखा है, यहाँ पे लकड़ी लगा देती हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं उस दिन मैंने दिखाया भी था कि ये घर का यहाँ एंट्री है, यहाँ से देखो अगर ये कभी गिर गई तो यहाँ नीचे गिरेंगी। ये छप्पर है सारा ठीक है। और आगे आप देख रहे हैं ये पूरा घना जंगल है। अगर रात को जिस तरह से ये दरवाज़ा बंद नहीं करती हैं इन झाड़ियों से लेपर्ड आ सकता है, रीछ आ सकता है। ये बुढ़िया अकेली क्या कर लेंगी, उनमें जान तो है नहीं, ताकत तो है नहीं भैया। तो अब इसका भाई कुछ अगर ये दरवाज़ा ठीक कर सको तो प्लीज़ है ये आपने देखना है। को केला बुनो इन को केला जाने राशन ने होने जब तो देना चाहिए खानो था मैं राशन नहीं तो कहते दे कहते नहीं दिए मैं खान बाबा हैं कैसा नहीं दिए कसम से ये भीतर और चेक हम सब रिपोर्ट बाबा ने देखा कैसे नहीं दिए कदों दिन बना नहीं अब तुम इना सोना दे खानों बने दिन ना फोने आज तो दूसरा खानो पकनो रे रोटी भी नहीं पकाया आज नहीं खायो तब वो मैं मसरा लड़ खा ले आ तो वो बुजड़ी आट बुनते मिन्ना खुन मान दो
मैं लून मत बाड़ी रूट दे दे अब भेज लेगी ना ऑटो है ना 10 किलो आठ जो 10 किलो चौचिन सब कुछ आप तो 1 महीना आप आराम से गुजर करें वे एक बात फिर दोबारा दिखलाम वहाँ चिंता नहीं करा राशन तुमको कमी नहीं भेल बिल्कुल ना अस्कट पोकर ना उन्हें शिमला को इसे मैं हाँ ये वो ऊपर भी देगी नहीं बिल्कुल मेरा लिए आप थे लुक बहुत यूं बात मन तब कल जी खाल जान है नहीं बाबा ना सुना मैं तुम्हारा अकाउंट खुलानो छो तुम्हारे जो 5,000 रुपए सरकार तरफ आया छे ना वो तुम्हारे अकाउंट में आला समझा मेरी बात सुनो अरे किसान निधि भी आयल 2,000 हाँ सबान और जो हम भी दिलन वो भी को करना चाह कोशिश करना चाह तुम चिंता नहीं करा बट तुम्हारे साथ चढ़ो में हम ते तुम्हारे साथ चढ़ो तुमन कुछ नहीं कंजू कला हम कला आना नहीं मेरा अरे तो ते हमन खुकिल बल्लाना गाड़ी जाना जमाना ये कल तुम ये कर लिए यकनी होना सरकार कुछ नहीं करती यकनी हो सकता मांगला ब्लॉग में आउट डाउन मांगला दर्द ने नेन हां है ना मांगला ना मशीनम आना बस नहीं भेज में आ रहा जो कोई दियाल में दिल पैसे कम दे दिया लो इना सुने दिल पैसों के गना अपन क्या मंगा तुम दिल पैसे तुम का राशन मिल जाए तुम ते बस मैं तो पहचान तो रात है मैं नहीं पहचान अरे नहीं पहचानो तो मैं नहीं पहचानो तो मेरी आप सभी से विनती है जो भी राशन पानी देना चाहता है दे सकता है देखो कैश इनको देके कोई फायदा नहीं है तो कुछ भी क्योंकि कैश का मतलब ये होता है कि अपने लिए अन्न लाना कुछ राशन पानी लाना कैश का यही होता ना जब ये कहीं जा नहीं सकती ये किससे मंगाएंगी कैश राशन पानी तो इसीलिए इनके लिए राशन पानी बहुत जरूरी है राशन पानी से ही क्योंकि देखो आदमी अन्न से ही जीता रहता है ना तो उम्मीद करता हूँ प्लीज मैं आप बढ़ चढ़ कर आप इनकी हेल्प करना चाहे तो कर सकते हैं मैं पिछले ब्लॉग में बोला था फिर बोल रहा हूँ जिस तरह से सुनील नेगी भुला ने हेल्प करी है इमीडिएट उन्होंने 2,500 रुपये मुझे भेजे हैं और मैं तुरंत इनके लिए राशन लेके आया हूँ ठीक है अभी जिस तरह से इनकी बक्से की डिमांड है तो बक्सा भी मैं कोशिश करूँगा कि जब तक मैं गांव में हूँ एक छोटा सा बक्सा इनके लिए अरेंज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बाकी जो भी परेशानी होगी बोला मैंने आपका नंबर ले लिया है ना जो भी अगर इनकेस कभी राशन पानी कम होता है आप भी चेक कर लेना राजेंद्र भाई राशन पानी कभी तो आप भी गर्म साथ है ना कभी राशन पानी कमी होगी तो तुरंत मेरे को फोन कर देना आप है ना और आप भी फोन कर देना बोला है कोई दिक्कत हो अब अरेंज कर राशन पानी है ना मीट खा दूध ले नहीं चाह तुम बनाते दे शिकार खान थी ना शिकार दांत छनीन करके खानन तब ले हैं देखो भाई एक बात और कर जान दो ये जो इनका घर है इससे अच्छी कंडीशन में एक दूसरा घर भी है इनका अच्छा है हाँ कहाँ पे यहीं पे गाँव में तो रेंट के लिए नहीं चिन्हो बस उनको अब पूछ लो क्यों नहीं रहते इना सुना दे उजड़िया बैजू कख ये अच्छी कंडीशन हम जो यहाँ से चिकन जगुन भाई बगल में उजड़िया पाल पुड़ी सारा पालपुड़ी यार पालपुड़ी सारा तुमने अंदर से नहीं देखा वो टूटा हुआ मेरी बात सुना ध्यान से सुना आप मेरे माँ बराबर छिन सुनना हाथ नहीं जोड़ा मेरे माँ बराबर छिन आप ठीक है ना आप जो अगर इन केस कुछ वाल मकाना को सरकार हम कोशिश करना चाह देना कोशिश करता आपन मन आने कन आप रण पूरा बंदोबस्त हो जाए ये गो मक्का की नक्का की आपन मन आने कन ठीक है ना और थोड़ा बहुत आप मिठा पर लड़िक समझ मना तो म्यार बुलू माप तो मन पड़ा हालांकि लड़िक भी आप सी भी खास आप के परिवार बड़े छिन राजेंद्र भाई है ना तो मी से ज्यादा नजदीक छिन आप और खासकर तुम्हारे को विनोद भूल गया तुम्हारा पुलिस बेटे तो आप मिन सुनी कि तुम बहुत जिद्दी छावल जिद्दी नहीं करा हाँ ना मिन बाल जब तक मैं कट का धैर्य आवा देख में ना एक मां और तो दिन ते चनू कट का धैर्य दलार मत बेटा उन पोड़ डाल हाँ ना मत तो कुछ निकाल एक ना का जुटा दूर ता तक तक था बस एक मैं मत छे निकाल मैं छे निकाल मोरू पतो आता चादर धैर्य दला तब चिन ताल रहन मुड़ी ताल रहन फिर भेज भी जानो होने कम तो दरवाजा बंद के लिए निकलना चाह तुम भेज मैं इना सुना दे दरवाजा बंद के लिए निकलना तुम रात कन के कन दरवाजा बंद मैं सुलो दो तो मैं ये तो खा लूं ये तो मैं खा लूं तो मैं इना सुना मेरे बात सुना अब चुप आप चुप रहन वो काम रिपेयर कर सकता हम लोग अगर आप अनुमति हो तो रिपेयर हुआ सको तो थोड़ा बहुत जो आप रहना जुगा हो जा ताकि आपका दरवाजा बंद हो जावन इंतजार मिनट में बिना देखो ना वो एक पटल दिया था भेजी और उरेली वो एक बड़ा है 5 भाई चाहिए बड़े भाई आप करो यार इसको
राजेंद्र भाई ये जो जुन गुना छे ताकि दरवाजा बंद हो जा ये कमर का भारती काम है यो मैंने पटला बांध जगह पटला डरे छाई भीतर कि मैंने वाला ये तो छोलो नहीं तो ये कुछ दिन तो शिफ्ट होने पालन ना करके मैंने कहा मैं पैसा नहीं लेने में खुद अपना आप कर दूंगा। मेरी बात सुना, आप सुना मेरी बात सुना, आप दरवाजा बंद होने की सबसे बड़ी समस्या चाह आप ये राजेंद्र भाई या विनोद भुला ये कारण तुम लोगों को मना नहीं करें तुम्हारे दिन क्वारल की तुम्हारा दरवाजा बंद हो जाता है ना वो जो तुम सिलोट लगी हो ना वो सिलोट अटैक होना और हमको जन दो तक तुम डालना फिलहाल होने और मना नहीं करें और दरवाजा बंद करे से तुम अगर भगवान ने अगर कोई बाग रिख ले जाओ तुम तो रात तो तुम तो क्या पूछने भी नहीं रात कहते पता चल रात कहते है गाँव गाँव उनावेगा तुम्हार वो तो सुबह पता चल एक बोल भी ले जा मैं पटला भी ले जा लया जाने बांधा पटला फाड़ी हाँ ना बिल्कुल अच्छी बात पता चलो धीरे धीरे कि भाई आप लोग करना अच्छे अच्छा है ना आप धीरे धीरे में पता चलो कि काफी कुछ करना चाह लकड़ा फाड़ी बोल ले के टीपी ले लेकिन धोल टीपी चला इनकारा अब तुम खानो बना आप ठीक है ना और यहाँ जो काम कर ना जो राजेंद्र भाई और विनोद भुला ये जो अब तुम्हारा दरवाजा बंद नहीं होना ये बहुत पर शोमाला काम कंदे नहीं तक गुस्सा नहीं करनी ऊपर इसमें तुम घाम सिकड़ा रहे ठीक है ना कुछ चोरी वोर कुछ नहीं कानून तुम कुछ नहीं चोरी करना है चोर का नाम ये के हाँ तुम देना था मेरा चोर के बाबा इन निकरिन काम हो गया और जिद अपन जिद मरे रहे तुम वहाँ हाँ थोड़ा बहुत तो काम चलाओ काम तो कर दिया भाई ने पर हाँ यहाँ पे बिल्कुल गड्ढा है जी ये दे देना ऐंच पुश करो हाँ जो हाँ ये चूल्हे रहनी चाहिए कमटे है बार अच्छा चूल्हे रहनी ना छोड़ो जरा कारपेंटर थोड़ा सी ढूंढते छोटी सी पत्थर फिलहाल तो भैया अभी शाम को जुगाड़ कर रहे हैं कि अगर दरवाजा बंद हो जाए इनका क्योंकि वहाँ पे गड्ढा है और उन्होंने सिलबट्टा रखा हुआ वो है भाई है ना ये ताल बेटे दिखदा हम जरा तो ना उन चल जाए बटे तुझे ताल बेटे दिखदा इन सपोर्ट से नहीं है जो समझ बड़े दरवाजा बंद होने पहले देख दरवाजा बंद होने ये तो हो गया हो जा ना ये तो हो गया अच्छा हो गया ना शिव ये भी हो गया शिव हो गया हैं अरे मिस्त्री काम तो करना कहना अच्छा ठीक चिंता नहीं करा तुम चुप रहा हाल नहीं करा कहना अच्छा ठीक कहना अच्छा तुम तक मेरा हाँ है ये तो सहीदार होते अरे इसे तो इनो चुप रहो हां तो ला ले जरा ले उबटे ढूंगो पोटा उठा ढूंढ जो है तालदार अच्छा थोड़ा नीचे भी देखते हैं क्योंकि जो है ना नीचे से गड्ढे हो रखे हैं जिस तरह मैंने बताया ना कि फिलहाल तो इन्होंने यहाँ बंद कर रखा है ये बंद कर रखा है यहाँ चलो मैं जाता हूँ अंदर ये इनकी हालत ये है कि यहाँ से ये उजड़ रहा है ये देखो हालत इसकी यहाँ पे मैं राजेंद्र भाई ये देख यहाँ यू ठीक ची बोल भी चीख मचा ना ठीक कोई दिक्कत नहीं इन्हें तरफ भी हाँ अच्छा ठीक ये ढूंढ ये ठीक चीख माँ बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई अपन बिल्कुल ठीक है आला सो आप ठीक ठाक बंद होना चाह ठीक ठाक होना चाह वाह वे गया अपन क्या हाल छू बिल्कुल ठीक है आला अपन अटकानो ढूंढ लगान हाँ अटकानो ढूंढ लगाता है पर बिल्कुल चलो अच्छा है जी कम से कम ये राजेंद्र भाई ने बोर्ड पे बता दे ढूंढ लगी हटेले नाव बोल किया अब तुम बोला चलो इना सुना आप दरवाजा ठीक हो गया ही रात हुए थे बंद क्या कौन से अब ठीक है ना अब एक ठीक है यहाँ एक ढूंढ लगा ना दर्द उनाउन जा हाँ तुम्हें उधर तो और बंद क्या कौन से अब ठीक है ना हाँ तन्नी छुड़ी नहीं होते तो तन्नी से जा उकुम सिलोट डाल सिलोट अरे ना सुना इना मी ताल बेटे भी देखो रहेगा वो सिलोट ना दी बोल छिन ताल बेटे लगी बोलूं एंचो डरिन ना आन जान आराम से चैन हुकमा ताल बेटे कोई दिक्कत नहीं दी बोल छिन लगी वे बोल ताल में ढूंढ लगा यार आराम से चैन अब और दरवाजा बंद जरूर करें ठीक है ना और खानो बनेला ठीक है ना हाँ चलो ठीक है नमस्कार। अभी आपने जिस तरह देखा मैं जो है गुंडगांव गया था हालांकि 3-4 दिन हो गए अभी मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया है तो गुंडगांव में जो बुजुर्ग महिलाएं उनका एक्चुअली नाम कुमाली देवी है और वो कोली समाज से हैं। तो जिस तरह आपने देखा कि मैंने उनको एक भाई हैं सुनील सिंह नेगी जी ने उन्होंने मुझे पैसा दिया था मेरे अकाउंट में तो मैंने उसी अमाउंट का उनको 1-1.5 महीने की राशन भर दी है। आप है मनोज पटवाल भुल्ला विनोद नगर रहते हैं दिल्ली में और ये दिवाई गाँव से बिलोंग करते हैं और जब मैं इनके गांव गया था तो उससे पहले भी ये मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर रखा था मेरे चैनल बराबर देखते रहते हैं और उसके बाद हमारा फ़ोन एक्सचेंज हुआ फिर हमारी बराबर जो है बात होती रहती है और भाई
कबाल तुम दिल्ली बेटाई पर्ची परसिया ना परसिया। अभी भाई डाणा नागरजा गए थे तो भाई ने मुझे फ़ोन किया कि भाई जी यार एक बार मिल लेते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग महिला हैं गुंड गांव में, इन्होंने बोला कि मैं भी अपनी तरफ से हेल्प करना चाहता हूं। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है। हालांकि इन्होंने भी वही रिपीट किया कि भाई मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने कहा भाई नाम तो मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि क्या होता है कि बेशक आप लोगों की तरफ से गुप्तदान है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने हेल्प करी है ना, मनोज पटवाल जी और सुनील सिंह भुल्ला ने हेल्प करी, तो मैं चाहता हूं कि और लोग भी जुड़े और आपकी तरह वो भी उनको जो है हेल्प करें, क्योंकि देखो उनको राशन पानी ही की हेल्प कर सकते हैं हम, उनको कैश हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो इधर उधर चल नहीं सकती, ना तो राशन मंगा सकते हैं। आज की डेट में गाँव में कोई भी नहीं है जो उनके लिए राशन लेके आए, उनके घर पे रखे, घर पे जाके रखे। अगर आप कपड़ों से भी उनकी हेल्प करना चाहते हैं, उनको धोती से लेकर, शॉल से लेकर, या गर्म कपड़ों से लेकर, कंबल से लेकर, बिस्तर से लेकर, या बर्तन से लेकर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। मेरे जरिए आप उनके जो है हेल्प कर सकते हैं। तो भाई ने भी यही बोला मेरे को, और भाई भी अब उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो मैंने भाई को यही बोला कि भाई राशन पानी फ़िलहाल 1 महीने का मैं भर के गया हूँ उनके लिए, और जब नेक्स्ट मैं 2-3 दिन में जा रहा हूँ दिल्ली, तो जो वापस आऊँगा मैं 15 जनवरी के बाद, तो उनकी राशन ख़त्म हो जाएगी, तो दोबारा आपके नाम से मैं राशन उनके घर में फिर से दोबारा पहुंचा दूंगा। अच्छा, मनोज भाई का अपना कैटरिंग का बिजनेस है दिल्ली में, सेक्टर 9 RK पुरम में, और रहते हैं भाई विनोद नगर में। बहुत अच्छा काम है इनका। और मैं जितने भी हमारे पहाड़ी समाज के लोग हैं दिल्ली में या दिल्ली NCR में, अगर आप इनकी सर्विस लेंगे तो अच्छी बात होगी। आपको भी थोड़ा ये डिस्काउंट दे देंगे मेरे चैनल के थ्रू। हाँ बिल्कुल 100% देंगे, खासकर अपने पहाड़ियों को तो देंगे ही देंगे, डिस्काउंट देते भी हैं ये। और पूरा दिल्ली NCR में जहाँ भी आप बोलोगे इनका कैटरिंग की सर्विस ये अवेलेबल है, ये आपको दे देंगे, है ना। तो मैं इनका जो मोबाइल नंबर है वो स्क्रीन में चल रहा होगा नीचे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और प्लीज़ ज़रूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि देखो अपने समाज में ही अपने हम पहाड़ी लोग हैं, तो बढ़िया है कि आप अपनी जो शिकायत है तो आप शिकायत भी कर सकते हैं कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, तो आपको वो सर्विस आपको बेटर करके देंगे, है ना। तो मनोज भाई किस नाम से आपका? उत्तराखंड टेंट हाउस। उत्तराखंड टेंट हाउस के नाम से है, RK पुरम सेक्टर 9 में। नंबर एक बार फिर से स्क्रीन पे चल रहा होगा, तो प्लीज़ इनकी सर्विस आप जरूर लीजिएगा, इनसे संपर्क कीजिएगा। और भाई को मैं कम से कम 1-1.5 साल से जानता हूँ, हालांकि मैं मिला पहली बार हूँ इनसे, अदरवाइज हमारी 1-1.5 साल से फ़ोन पे लगातार संपर्क है। हालांकि भाई ने मुझे बोला भी था कि भाई आप आ जाओ एक बार मिल लेते हैं, लेकिन मेरा ही शेड्यूल टाइट रहता है, मैं अधिकतर पहाड़ों में रहता हूँ। तो अच्छा हुआ कि भाई परसों आए हैं, तो आज इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप मिल सकते हो। मैं कहा चलो मैं आ जाता हूँ कल जी खाल में, थोड़ा मेरा भी काम था, मैं कहा चलो इस बहाने भी मुलाकात हो जाएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी हेल्प करना चाहता है वो मेरे थ्रू कर सकता है, जिस तरह 2 लोगों ने, जिससे मनोज भाई ने किया हेल्प और एक सुनील भाई ने किया है, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प किसी भी रूप में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भुला आपका पटवाल भाजी कि आप मोहनबाल की भाजी में भी हेल्प करना चाहूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक देखो ऐसा ना, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है ना। अब जिस तरह मैंने बताया कि 15 दिन बाद मैं आऊँगा, मैंने बैंक मैनेजर से बात करके, मैंने जो नेगी जी हैं, तो उनका कुछ डॉक्यूमेंट का प्रोसेस चल रहा है, तो बिना आधार कार्ड के उनका मैं अकाउंट खुला दूंगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है नेगी जी ने कि इनका अकाउंट में खोल दूंगा, ये डॉक्यूमेंट आप लगा दो। तो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट में आने में भी 10-15 दिन लग जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय भारत। को आप कुछ बना? बस थैंक यू सो मच, थैंक यू मनोज बोला, थैंक यू।